तो हेलो गाइस, आज मैं एक नई मानवा की स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और मुझे पता है तुम लोग को भी ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। और अगर तुम लोग को इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लेके आ जाऊँगा। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है। मेरा नाम फैंग पिंग है और आज की डेट है 5 अप्रैल 2008। उसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा हुआ था और वह आगे बोलता है, मुझे अभी अभी एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ पता चली है कि मैं 10 साल पीछे पास्ट में आ गया हूँ। लेकिन ये मेरे पास्ट लाइफ के जैसा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में आ गया हूँ। और ये मेन कैरेक्टर सोच ही रहा था कि तभी एक स्टूडेंट पिंग और उसके बगल में बैठे हुए लड़के चैन फेन को बोलता है, तुम दोनों के पास अभी भी 2 दिन है मार्शल आर्ट सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तब चैन फिन बोलता है, इस सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन फी 10,000 है और मुझे पता है मैं इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाऊंगा, इसलिए मैं तो पैसे बर्बाद करने के लिए इसे नहीं भरने वाला हूँ। उसकी बात सुन के पिंक शॉक होते हुए बोलता है, 10,000 रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी के लिए? तभी वहाँ पे एक और स्टूडेंट आता है और उन तीनों को बोलता है, भाई लोग, क्या तुम लोगों ने कल का न्यूज देखा? ग्रैंड मास्टर माँ 8 ग्रेड पहुंच गए हैं और इस वजह से QIE ग्रुप ने एशिया पैसिफिक के GUGES के चेयरमैन टाइम यू को चैलेंज किया है। ये सुन के फर्स्ट वाला स्टूडेंट और चैन शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में? पर मैंने तो सोचा था कि ग्रैंड मास्टर माँ कुछ साल पहले ही 7th ग्रेड पहुंचे थे। लेकिन इधर मेन कैरेक्टर को उन सब की कोई बात समझ में नहीं आ रहा था। इधर वो दोनों स्टूडेंट यही सब की बातें कर रहे थे कि ये सब एक CCTV रिपोर्ट से पता चला है और लगता है इससे ग्रैंड मास्टर माँ का रैंक भी बढ़ जाएगा। वो पक्का टॉप 30 नहीं तो टॉप 20 में आ जाएंगे। इन सब की बातें सुन के पिंग अपने मन में बोलता है, अच्छा तो यहाँ पे ऐसी चीजें चल रही है। लकीली मैंने अपने पास्ट लाइफ में इसे कई एनिमे देखा है और इनकी ग्रैंड मास्टर और ग्रेड वाली बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्रैंड मास्टर एक हाई प्रोफाइल जॉब होता है। और वह चैन से पूछता है, क्या ग्रैंड मास्टर माँ पैंग? तब चैन उसे रोकते हुए गुस्से से बोलता है, पिंग तुम ऐसे डिसरिस्पेक्टफुली ग्रैंड मास्टर माँ का नाम नहीं ले सकते हो। तब पिंग बोलता है, ओ सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। फिर वह अपने मन में बोलता है, अगर मैं इन सबको ज्यादा इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा तो इन्हें शक हो जाएगा, इसलिए मुझे इसके बारे में ऑनलाइन पता करना होगा। और वह चैन से पूछता है, क्या यहाँ पे कोई इंटरनेट कैफे है? तब चैन बोलता है, हाँ यहाँ बगल में ही तो है, तुम भी तो हमेशा वहीं जाया करते थे। तब पिंक बोलता है, मैं वहाँ बहुत दिन से नहीं गया हूँ ना, इसलिए मुझे लगा कि कैफे बंद हो गया है। फिर वह अपने मन में बोलता है, अगर इंटरनेट कैफे अभी भी वहीं है तो पक्का वो गॉर्जियस मैनेजर भी वहीं होगी। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तब मैं हमेशा उसी मैनेजर के सपने देखा करता था और सपने में उसके साथ नोटी नोटी चीजें किया करता था। उसके बाद वह कैफे जाता है और जब वह वहां जाके मैनेजर को देखता है तो वह पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या यंग में मेरा चॉइस ऐसा था? मेरी मेमोरीज तो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। मैनेजर पिंक को देख के बोलती है, लिटिल ब्रदर, क्या तुम अपने अकाउंट टॉपअप करवाना चाहते हो? अगर तुम अपने अकाउंट $50 से टॉपअप करोगे तो तुम्हें $10 फ्री में मिलेंगे। उसकी बात सुन के पिंक अपने पैसे चेक करता है, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वह मैनेजर को बोलता है, नो थैंक्स, मैं $5 का टॉपअप करूंगा। तब मैनेजर बड़बड़ाते हुए बोलती है, इसकी ऐसी हालत है फिर भी ये हमारा इंटरनेट यूज करना चाहता है। और वह पिंक को एक कार्ड देते हुए बोलती है, ये एक टेम्पोररी मेंबरशिप कार्ड है। ऐसा बिहेवियर देख के पिंक बोलता है, ये तो इतना जल्दी बदल गई। सच में अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो तुम्हें कोई भाव नहीं देगा। उसके बाद पिंक कंप्यूटर में बैठ के अपने सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने लगता है और अपने क्वेश्चन के आंसर देख के पिंक बोलता है, सीट, मुझे मार्शल आर्ट्स एग्जाम देना होगा। इस वर्ल्ड में अलग टाइप के रूल्स चलते हैं जिसको सभी लोग फॉलो भी करते हैं और चाहे तुम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो तुम्हें सबसे पहले मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। और इस वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट उसी की तरह है जैसे कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में वूज या नोबल में पढ़ा था। और इस वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट को सबसे नोबल और पावरफुल माना जाता है। और यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट 9 ग्रेड में डिवाइडेड है, जहाँ फर्स्ट ग्रेड सबसे लोएस्ट है और 9 ग्रेड सबसे हाईएस्ट है। और इस वर्ल्ड में सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट को ही कंपनी खोलने का परमिशन है और कोई भी एक स्टेट का गवर्नर तभी बन सकता है जब उसका ग्रेड 4 हो। ये सभी रूल्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी लागू होते हैं। और अगर किसी इंसान को इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल बनना है तो उसे नेशनल एंट्रेंस कॉलेज एग्जामिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट्स सब्जेक्ट देना ही होगा। लेकिन मार्शल आर्ट्स एग्जाम को देना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन फी $10,000 है। और तो और रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। और वह आगे बोलता है, फ्रेंडली नेबरहुड शील्ड हीरो और स्लिम वे रिबॉर्न जैसे इसे कई एनिमे में सभी कैरेक्टर को कोई ना कोई
किट मिला था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अभी तक ऐसा कोई एडवांटेज क्यों नहीं मिला। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि इस वर्ल्ड में मेरी फैमिली बहुत रिच हो, क्या पता मैं एक रिजॉर्ट में रहता हूँ। उसके बाद पिंग अपने घर जाता है और अपने घर को देख के बोलता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था। फिर वह अपने घर का दरवाजा खोलता है और घर को देख के बोलता है, ये घर तो मेरे पास्ट लाइफ के जैसा ही है। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और पिंग के सामने खड़ा होकर बोलती है, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। उसे देख के पिंग बोलता है, ये तो मेरी छोटी सिस्टर फैंग युआन है। और पिंग उसका गाल खींचने लगता है और बोलता है, बचपन में ये कितनी क्यूट दिखती थी, लेकिन बड़ी होके इसने अपनी सारी क्यूटनेस खो दी। उसकी सिस्टर अपने गालों से पिंग का हाथ हटाती है और गुस्से में बोलती है, मेरे पैसे वापस दो। पिंग बोलता है, क्या? तब उसकी सिस्टर बोलती है, अनजान बनने की कोशिश मत करो, मॉम ने तुम्हें $50 दिए थे और उन्होंने तुम्हें आधे पैसे मुझे देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने सिर्फ मुझे $5 ही दिए। तब पिंक बोलता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, शायद तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे और तुम मुझसे और पैसे मांगने के लिए अभी ये बहाना कर रही हो। उसकी ये बात सुन के उसकी सिस्टर गुस्सा होते हुए मॉम के पास चली जाती है और पिंक की शिकायत करते हुए बोलती है, मॉम इसे कुछ बोलिए ना, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। तब मॉम बोलती है, तुम लोग ये हल्ला करना बंद करो, तुम्हारे फादर आते ही होंगे। पिंक अपनी मॉम को देखते हुए बोलता है, ये मेरी मॉम ली यू यिन है, ये अभी काफी यंग लग रही है। मुझे याद है इस टाइम पे मेरी मॉम मेरी सिस्टर युआन और मेरा ध्यान रखने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब किया करती थी और उन्हें सिर्फ मंथली के $800 ही मिलते थे, और मैं कैसे इनसे अभी $10,000 रजिस्ट्रेशन के लिए मांगू। फैंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके फादर काम से घर आ जाते हैं। फिर पिंक अपने फादर के बारे में बताता है और इसके फादर का नाम फैंग मिंग रोंग है और ये एक पोट्री फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसके चलते ये बहुत सारे डस्ट इनहेल करते हैं और इस वजह से इनकी हेल्थ भी खराब होते जा रही है। और इतना काम करने के बावजूद इन्हें सिर्फ महीने के $3,000 ही मिलते हैं। फादर पिंक को देखते हैं और उसे डांटते हुए बोलते हैं, पिंक अभी तक तुमने स्कूल यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया है, जाओ जल्दी से फ्रेश होके डिनर के लिए आओ। पिंक बोलता है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। तभी युआन बोलती है, डैड इसने मेरा पैसे चुरा लिए हैं, इसे कुछ कहिए ना। और डैड गुस्सा करते हुए बोलते हैं, पिंक। तब पिंक बोलता है, नहीं नहीं डैड, इसकी बातों में ध्यान मत दीजिए, ये तो कुछ भी बोलती है। उसके बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाते हुए पिंक मन में सोचता है, मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा कि अगर मुझे आगे चल के कुछ करना है तो मुझे ये मार्शल आर्ट्स एग्जाम देना होगा। और वह अपने डैड को बोलता है, डैड मैं मार्शल आर्ट्स एग्जाम देना चाहता हूँ। उसकी बात सुन के सभी लोग शौक हो जाते हैं। तब पिंक मन में सोचता है, लगता है मैंने औकात के बाहर की बात कर दी है, मुझे शायद रजिस्ट्रेशन फी के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फिर पिंक हंसते हुए बोलता है, मैं तो बस बोल रहा था, मेरी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। तब उसके फादर उसे अपने एटीएम कार्ड देते हैं और बोलते हैं, मार्शल आर्ट्स एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की फी 10,000 है ना, मैंने इसके बारे में अपने कलीग से सुना था और मैं पैसे लेके इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने कभी इस बारे में बात ही नहीं की। जाओ एटीएम से पैसे निकाल के अपने रजिस्ट्रेशन कर लो, और हाँ तुम इसमें पास हो या फिर फेल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम अपना बेस्ट देना। तब पिंक मन में सोचता है, मेरी फैमिली इतनी पुअर है लेकिन फिर भी डैड ने मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे दिए, और तो और वो मुझे एग्जाम में पास होने का स्ट्रेस भी नहीं दे रहे हैं। अगर मैं इस एग्जाम में फेल हो गया तो मैं इन सबको क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये एग्जाम किसी भी तरह से पास करना ही होगा। उसके बाद पिंक एटीएम जाता है पैसे निकालने, और जब वो एटीएम से पैसे निकाल के मनी को हाथ में लेता है तभी उसके सामने एक सिस्टम अपेयर होता है। उसके बाद पिंक के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पिंक अपने रूम में बेड में सो के अपने सिस्टम के बारे में सोच रहा था और वह अपने मन में बोलता है, एटीएम मशीन में जो भी मेरे साथ हुआ उसके अनुसार अगर मेरे हाथों में पैसे होंगे तभी वो मेरी हेल्थ में काउंट होंगे, लेकिन अगर वो पैसे मेरे से बिलोंग नहीं करते होंगे तो पैसे मेरे हाथ में होने के बावजूद वो मेरे वेल्थ में काउंट नहीं होंगे, और अगर पैसे कम भी हुए तो भी ये काउंट नहीं होंगे सिस्टम के द्वारा। और वह बेड से उठ के बोलता है, चूंकि मेरा वेल्थ स्टेट सिस्टम में चेंज हो चुका है, इसका मतलब मैं QI ब्लड और साइक स्टेट को भी चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद पिंक बोलता है, सिस्टम क्या तुम मेरे ब्लड और QI स्टेट इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन उसे सिस्टम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसलिए वह थोड़ा इज्जत देख के सिस्टम को अपने स्टेट को इंक्रीज करने के लिए बोलता है और बहुत सारी उठ पटांग कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब पिंक फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, मेरा ब्लड और QI को इंक्रीज करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी अचानक पिंक के चारों तरफ रेड कलर का ऑरा टाइप आने लगता है और उसका ब्लड और QI इंक्रीज हो जाता है और उसे अलग ही लेवल की फीलिंग आने लगती है और वह सिस्टम को देख के
बोलता है $10,000 में मेरे ब्लड और क्यूआई स्टेट सिर्फ 0.1 ही बढ़ा है, लेकिन इतने कम के बावजूद मैं एकदम अलग और कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तभी पिंक बोलता है रुको, कहीं मेरे पैसे रियल में तो, और वह अपने पैसों को देखता है पर उसके पैसे टेबल में रखे हुए थे। तब वह बोलता है अगर ये पैसे गायब हो जाते तो मैं अपनी फैमिली को क्या जवाब देता। लगता है सिस्टम में पैसे खर्च करने से रियल लाइफ में वो पैसे कम नहीं होते हैं। और ये सभी बातें युआन पिंक के रूम के बाहर से सुन रही थी और वह पिंक की बातें सुन के बोलती है लगता है पिंक ने अपना दिमाग खो दिया है और वह पागल हो गया है। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टीचर क्लासरूम में आके सभी स्टूडेंट्स से बोलती है जिसको मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है वो टीचर्स ऑफिस में चले जाएं। टीचर की बात सुन के पिंक खड़ा होता है। तब फैन बोलता है क्या तुम्हें फिर से बाथरूम जाना है? तब पिंक बोलता है नहीं नहीं, मैं तो रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ। उसके बाद टीचर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिंक को एक लड़की देख के बोलती है मुझे। तब पिंक अपने मन में बोलता है मुझे क्या कहना चाहिए, मेरा तो ब्लड और क्यूआई सिर्फ 1.1 ही है। तभी एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है मुझे नहीं लगता है पिंक ने अपना स्टैट चेक किया होगा, वरना वो इस बारे में हमें पहले ही बता देता। तभी एक दूसरा स्टूडेंट बोलता है जब मैं लास्ट टाइम अपना स्टैट चेक करने हॉस्पिटल गया था वो 108 था, लेकिन चूंकि फैंग पिंग बहुत ही कमजोर है मुझे नहीं लगता है कि इसका स्कोर मेरे से ज्यादा होगा। उसकी बात सुन के पिंक खड़ा होते हुए शौक से कहता है वो जी हाउ, क्या तुम्हारी फैमिली ने ब्लड और क्यूआई को चेक करने के लिए मशीन खरीदा है? तब जी हाउ बोलता है मुझे अपना स्टैट चेक करना था, इसलिए मेरे डैड ने मेरे लिए एक छोटी सी चेकिंग मशीन खरीद दिया है, लेकिन ये इतना भी एक्यूरेट नहीं है जैसा हॉस्पिटल वाला मशीन है, और ब्लड और क्यूआई चेक करने वाली सबसे सस्ती मशीन भी कुछ $100,000 की आती है। तब पिंक शौक होते हुए मन में बोलता है इस छोटी सी चीज का इतना प्राइस, मेरी पास्ट लाइफ में तो सबसे एक्सपेंसिव ब्लड प्रेशर नापने की मशीन भी कुछ $100 में आ जाती थी। उसके बाद जी हाउ पिंक को अपने घर ले जाता है उसी मशीन को दिखाने के लिए, और पिंक उस मशीन में बैठ के अपना ब्लड और क्यूआई स्कोर चेक करने लगता है। पिंक बोलता है जी हाउ क्या रिजल्ट आ गया? इधर तो जी हाउ शौक होते हुए बोलता है फैंग पिंक तुम्हारा ब्लड और क्यूआई स्टेट तो 113 है। तब पिंक मन में सोचता है लगता है सिस्टम का स्टेट रियलिटी से अलग है, क्योंकि मेरा स्टेट सिस्टम में 1.1 है और रियलिटी में 113, तो इस हिसाब से सिस्टम और रियलिटी के बीच 1:100 का फर्क। तब जी हाउ पिंक को बोलता है तुम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ब्लड और क्यूआई क्लास में सेकंड बेस्ट है। तब पिंक बोलता है क्या सच में? उसके बाद पिंक के फादर को दिखाया जाता है जो कि पैसे गिन रहे थे, और वह बोलते हैं मैंने अपने वर्कशॉप के डायरेक्टर से सुना है कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम को देने के लिए $10,000 और लगेंगे नरिशमेंट करने के लिए, और क्योंकि पिंक ने ये एग्जाम देने का सोचा है तो हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास घर में $20,000 है, अगर ये काफी नहीं हुए तो मैं कल एटीएम से पैसे निकाल लूंगा। तभी उन्हें युआन की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही थी कि तुम झूठ बोलना बंद करो, मार्शल आर्ट्स एग्जाम देने के लिए 110 स्टैट्स होना चाहिए और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा स्टैट 113 है। तब पिंक युआन का गाल खींचते हुए बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई एक जीनियस है और मेरे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि मैं इस एग्जाम को पास कर जाऊंगा। तभी मदर वहाँ आती है और बोलती है पिंक यहाँ आओ, मुझे और तुम्हारे फादर को तुमसे कुछ बात करनी है। उसके बाद पिंक अपने मदर और फादर के पास जाता है और पिंक के फादर पिंक को पैसे देते हुए बोलते हैं ये मेरे और तुम्हारी मदर के तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, इस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ नरिशमेंट खरीद लेना, और अगर पैसे कम पड़ जाए तो मुझे बस बोल देना, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। और वह आगे बोलते हैं पास्ट में हमने तुम्हें इग्नोर किया था जिससे तुम्हारा फ्यूचर डैमेज हो गया था, लेकिन अब हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद पिंक रात को अपने रूम में बैठ के पैसे को देखते हुए बोलता है अगर मैंने इन पैसों का इस्तेमाल कोई मेडिसिन खरीदने में लगा दिया और अगर वो मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट हुआ तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए सिस्टम से ही अपने स्टैट को बढ़ाना अच्छा होगा। उसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है। पिंक थोड़ा थका हुआ लग रहा था और सीढ़ियों से अपने क्लास की तरफ जा रहा था, और वह मन में बोलता है कल रात मैंने अपने साइकिक स्टेट को 0.1 से बढ़ाने की कोशिश की थी, जिस वजह से मेरे $10,000 कट गए, लेकिन साइकिक स्टेट बढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की का सॉफ्ट हाथ मेरे माथे को पकड़ा हुआ है और मेरा माइंड ऐसा लग रहा है जैसे कि वह फ्रीली कोई फील्ड में दौड़ रहा है, लेकिन साइकी एबिलिटी की वजह से मेरी कॉन्सेंट्रेशन और मेमोराइजेशन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है और मैंने पूरी रात फिजिक्स की बुक पढ़ के खत्म कर दी। और पिंक ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक लड़का आता है और पिंक को चौक करता है, जिससे पिंक नीचे गिर जाता है और उसे चोट भी लगती है। पिंक गुस्से में उस स्टूडेंट को बोलता है यांग जियान क्या तुम पागल हो गए हो? तब जियान बोलता है तू लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत अच्छा है, तेरा स्टैट स्कोर 113 है, फिर भी तू वीक होने की एक्टिंग कर रहा है, सच सच बता क्या तू रात को सीक्रेटली ट्रेनिंग करता है? तभी वहाँ जी हाउ आता है और पिंक को गुड मॉर्निंग बोलता है। उसे देख के पिंक बोलता है
लगता है इसी ने पूरे क्लास को बता दिया कि मेरा स्टैट स्कोर 113 है। उसके बाद जी हाउ जियान को पकड़ता है और उसे पीछे फेंक देता है और वह पिंग को घूरने लगता है और वह पिंग को अपने आप से कंपेयर कर रहा था कि मेरे मसल्स विजिबल है, मेरा स्ट्रॉन्ग बैक है और मेरा ब्लड और QI 108 है, लेकिन इसका तो बॉडी भी पतला है और इसके लेग्स और आर्म्स भी कमजोर है, सिर्फ इसका ब्लड और QI ही 113 है। और ये सोच सोच के जी हाउ इरिटेट होने लगता है। तभी वहाँ पे एक टीचर आ जाता है जो कि उन सबको देख के बोलता है, तुम सब यही हो, चलो मैं सही टाइम पे आया हूँ। और वह टीचर पिंग के पास जाके उसे कुछ बुक्स देता है और उसे बोलता है, फैंग पिंग, इन बुक्स को घर ले जाओ और इन्हें पढ़ो, क्योंकि जिसने मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए ट्यूशन ज्वाइन किया है उन्होंने पहले ही इन बुक्स को पढ़ लिया है, और क्योंकि तुमने लेट से रजिस्ट्रेशन किया था इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी बाकी स्टूडेंट के मुकाबले, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा। पिंग टीचर की बात सुन के मन में बोलता है, मेरे पास्ट लाइफ में टीचर्स के साथ मेरा कोई अच्छा बॉन्ड तो नहीं था, लेकिन मानना पड़ेगा ये टीचर बहुत ही अच्छा है। और टीचर जाते जाते बाकी स्टूडेंट से बोलता है, तुम लोगों को आज क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बदले मैं तुम लोगों को एक मिशन दूंगा। तुम लोग नाजियांग यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शल आर्ट्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट वैंग जियान को स्कूल लेके आओ। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोलता है, बहुत दिन बाद मैं यांग सिटी आया हूँ, लेकिन इतने समय बाद भी यहाँ कुछ नहीं बदला है, और यही नाजियांग यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शल आर्ट्स का वैंग जियान यांग है। और इसी की बात टीचर कर रहा था। फिर हमें सभी स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि वैंग को देख के बोल रहे थे, सीनियर वैंग इधर इधर। और वैंग को देख के पिंग बोलता है, ये तो नॉर्मल हम ही लोग ही जैसा दिखता है, एक मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद ये तो बस एक ब्रैट है जो कि मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में किसी तरह से चला गया। उसकी बात सुन के उसके पास की लड़कियां उसे घूर के देखते हुए बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम वैंग जिन यांग के बारे में नहीं जानते हो? तब पिंग बोलता है, क्या मुझे इसके बारे में जानना चाहिए? तब एक लड़की स्टाइल में बोलती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताती हूँ वैंग जिन यांग कौन है। वैंग पिंग ध्यान से सुनना, वैंग जिन यांग, इनकी एज 19 ईयर्स है, इनकी हाइट 178 सेंटीमीटर है और ये यांग सिटी के सिटीजन है। इनका फेवरेट खाना एप्पल और पार्सले है और इन्हें अपनी ट्रेनिंग करना सबसे अच्छा लगता है। हालांकि ये इतने रिच नहीं थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और मार्शल आर्ट्स एग्जाम को दिया और इसमें फर्स्ट किया। और ये पहले नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि नाजियांग यूनिवर्सिटी में जा पाए हैं, और तो और अभी ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही है, लेकिन अभी से ही ये एक मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं। और वह लड़की थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, अब तुम्हें बताओ इनको कौन नहीं चाहेगा। उसके बाद सभी लोग बस में वैंग जिन को चेयर करते हैं और उन्हें एक स्पीच देने के लिए बोलते हैं, और वैंग उन्हें देख के बोलता है, तुम लोग काफी जेंटल हो। तब एक स्टूडेंट बोलता है, ये एक अच्छा मौका है, और वो वैंग से बोलता है, सीनियर आप हमें कोई ऐसा सीक्रेट बताइए जिससे हम मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जा सके। तब वैंग बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम के 5 बड़े टेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल, ट्रायल, कल्चर, प्रोफेशन, एक्सपीरियंस और फिजिकलिटी। और इन सब में से एक्सपीरियंस और फिजिकलिटी सबसे हार्ड है, और साथ ही में स्टूडेंट का QI और ब्लड वैल्यू मिनिमम 110 होना चाहिए, तभी वह मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगा। और कई लोग मेडिसिन खा के अपना ब्लड और QI को बढ़ा तो लेते हैं, लेकिन वह दूसरे चीजों में अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर मैं अभी तुम लोगों को एक चिकन दूं और तुम्हें उसे मारने के लिए बोलूं तो तुम उसे नहीं मार पाओगे, लेकिन फिर भी तुम कहोगे मैं एक पर्सन को मार सकता हूं। फिर वैंग आगे बोलता है, लोगों को मारना चिकन मारने से ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये बात सुन के पिंग मन में बोलता है, ये किसी को मारने की बात इतनी नेचुरली कैसे कर सकता है, कहीं इसने किसी को मारा तो नहीं है। इस वर्ल्ड में मार्शल आर्टिस्ट बहुत सारे लॉ से बंधे हुए होते हैं और इसीलिए इनको लोगों को मारने का कोई चांस ही नहीं होगा। उसके बाद पिंग घर आ जाता है और उसकी सिस्टर युआन उसे बोलती है, तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? तब पिंग बोलता है, आज हमें एक सीनियर को मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी से उसके घर तक छोड़ने को कहा गया था, इसलिए हमारी आज क्लास नहीं हुई। उसके बाद पिंग अपने रूम में वैंग के लोगों को मारने वाली ही बात के बारे में सोच रहा था और वह बोलता है, वैंग जिन यांग ये बात इतना नॉर्मली कैसे बोल सकता है? और अगर उसने ये नॉर्मली बोला है तो इसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसने जरूर किसी ना किसी को पहले मारा होगा। उसके बाद एक फोन का रिंग बजता है और ये फोन वैंग का था। वैंग फोन को उठाता है, उधर से आवाज आती है, वैंग तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो सस्पेक्ट है वह गैंगसन भाग गया है और गैंगसन से 2 प्रोविनेंस सटे हुए हैं, कहीं वो यहाँ से भी भाग ना जाए। तब वैंग बोलता है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि कुछ मत करना, अगर तुम लोग शांत रहोगे तो सस्पेक्ट अपनी लोकेशन से नहीं भागेगा। तब वह बंदा बोलता है, वैंग सॉरी, लेकिन अगर सस्पेक्ट भाग गया तो हम हायर अप्स को क्या जवाब देंगे? तब वैंग बोलता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें $500,000 दिए हैं उसे पकड़ने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें पिंग को दिखाया जाता है जो कि कॉन्सेंट्रेट कर रहा था।
ताकि सिस्टम अपेयर हो, और सिस्टम अपेयर हो जाता है और वह अपना ब्लड और QI स्टेट को फिर से 0.1 से इंक्रीज करता है। लेकिन इस बार उसे अचानक से बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, लेकिन वह सोचता है शायद इस पेन से उसे और ज्यादा पावर मिलेगी, और वह आगे बोलता है ये जो भी हो रहा है मेरी बॉडी को धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। तभी उसे याद आता है कि उसे सीनियर वैंग को वापस स्कूल में लेके भी जाना है, और वह दौड़ के अपने घर से जाने लगता है। लेकिन तभी वह एक मास्क पहने हुए आदमी से टकराता है, और वह मास्क पहना आदमी गिर जाता है और उसके हाथ में चाकू भी था, लेकिन वह उसे पिंक से छुपा लेता है। उसे देख के पिंक उसे सॉरी बोलता है। तब वो आदमी बोलता है कोई बात नहीं। फिर वैंग वहां से जाने लगता है और अपने मन में बोलता है क्या ये नया रेंटर है जो कि सेकेंड फ्लोर में आया है, ये थोड़ा अजीब है। फिर हमें वैंग को दिखाया जाता है जो कि स्टूडेंट्स से सॉरी बोल रहा था लेट करने के लिए। वैंग को देख के एक स्टूडेंट बोलती है सीनियर वैंग यहाँ 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 पे बैठिए। उसके बाद जियान बोलता है हमारा स्कूल बहुत ही ग्रेट है क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने वैंग को इनवाइट किया है ताकि वह हम सबको मार्शल आर्ट्स एग्जाम के ऊपर लेक्चर दे। तब पिंक बोलता है तो इसमें क्या स्पेशल है कि एक ग्रेजुएट अपने स्कूल वापस से आए और एक स्पीच दे। तब जियान बोलता है अगर कोई कॉमन ग्रेजुएट होता तो ये एक नॉर्मल बात होती, लेकिन वैंग जियान यांग डिफरेंट है और ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। और वह आगे बोलता है केयरफुली सोचो। यांग सिटी में बहुत ही कम मार्शल आर्टिस्ट हैं, और साथ ही वैंग अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही स्टूडेंट है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ही वैंग एक मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। वह सच में एक अमेजिंग आदमी है। तब पिंक थोड़ा सोचने लगता है। तभी उसके पास वैंग आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है मुझे पता है तुम सब अपना बेस्ट दे रहे हो मार्शल आर्ट्स एग्जाम के लिए, लेकिन दिमाग में हमेशा ये बात याद रखना कि बॉडी इस एग्जाम के लिए सिर्फ फाउंडेशन है। और वह पिंक को बोलता है मुझे नहीं पता है तुम कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा ब्लड और QI अचानक से इंक्रीज हो गया है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तब पिंक मन में बोलता है इसे कैसे पता चला। वैंग सीट में बैठते हुए बोलता है इस तरह की मेडिसिन को कैजुअली नहीं लिया जा सकता है क्योंकि एक मिस्टेक और बंदे की जिंदगी खत्म। और अगर तुम सिर्फ मेडिसिन लेते हो और फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करते हो तो ये तुम्हारे मौत का कारण बन सकता है। पिंक उसकी बात सुन के वैंग को थैंक यू बोलता है और अपने मन में बोलता है ये सच में एक मार्शल आर्टिस्ट है क्योंकि इसने सेंस करके ही ये पता लगा लिया कि मेरे अंदर कितना ब्लड और QI है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है और पिंक अपने घर के गार्डन में अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन इतना एक्सरसाइज करने के बाद भी उसे टायर्डनेस फील नहीं हो रहा था। इसलिए उसे लगता है शायद ये ब्लड और QI स्टेट इंक्रीज होने के कारण हो रहा है, और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ फील होता है और वह पीछे मुड़ के देखता है और वह उसी मास्क पहने हुए आदमी को देखता है जिसे वह सुबह टकराया था। उसे देख के पिंक बोलता है पता नहीं क्यों पर मुझे इससे ब्लड लस्ट की सेंस आ रही है, लेकिन वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और अपने रूम में आ जाता है। और रूम में एक न्यूज चल रही थी और न्यूज एंकर बोल रहा था कि एक आदमी एक ग्रेड 2 के मार्शल आर्टिस्ट को मर्डर करके भाग गया है और इन दोनों ने मिलके एक जगह चोरी की थी, और इक्वल शेयर ना मिलने के कारण एक मार्शल आर्टिस्ट ने ग्रेड 2 के दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया। और पुलिस के अनुसार इस आदमी को लास्ट टाइम गैनसन सिटी में देखा गया है। इसीलिए हमारी तरफ से यही एडवाइस होगी कि गैनसन सिटी के सभी लोग सोने से पहले अपने घर की खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद रखें। युआन भी ये न्यूज़ टीवी पे देख रही थी और वह पिंक से बोलती है मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस टाइप की सिचुएशन में स्कूल जाना चाहिए। अगर मुझे कुछ हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि मेरा क्यूटनेस लेवल आसमान छूता जा रहा है। तब पिंक बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे बॉडी है और कुछ नहीं है। तब युआन गुस्से में पिंक को अपने चिप्स का पैकेट फेंकते हुए मारती है। उसके बाद पिंक बहुत ध्यान से न्यूज़ को देखने लगता है और न्यूज़ में एंकर बोल रहा था कि एक CCTV रिकॉर्डिंग के अनुसार सस्पेक्ट ने एक इस तरह के नाइफ का इस्तेमाल करके मर्डर किया था। और इस नाइफ को देख के पिंक बोलता है मैंने इस नाइफ को कहीं तो देखा है पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है और वही मर्डरर नाइफ लेके पिंक को मारने के लिए आता है और पिंक को नाइफ से मार देता है। लेकिन ये सब पिंक का सिर्फ एक सपना था। लेकिन उठते ही उसे याद आता है कि न्यूज़ में जो मर्डरर नाइफ पकड़े हुए था वैसा ही नाइफ उस मास्क पहने हुए आदमी के पास भी था जो कि इस बिल्डिंग में नया आया हुआ है, और उसे उस आदमी से ट्रेनिंग टाइम भी ब्लड लस्ट की सेंस आ रही थी। पिंक आगे बोलता है ये एक कोइंसिडेंस ही हो सकता है कि एक ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट मर्डरर मेरे घर के ऊपर वाले फ्लोर में रहता है। कहीं वो हमारे पास पैसे लूटने के लिए तो नहीं आया है? नहीं, ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी फैमिली तो पुअर है।
कहीं वो मेरी तलाश में तो नहीं है, क्योंकि मैं सिस्टम को देख सकता हूँ, लेकिन मेरे अलावा तो सिस्टम को कोई नहीं देख सकता। फिर वह बोलता है, ये सपना बहुत डरावना था, आई होप ये रियल नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे सतर्क रहना होगा। उसके बाद एक रेडियो को दिखाया जाता है जहाँ पे उसी मर्डर के बारे में बताया जा रहा था, और ये रेडियो उस मर्डर का ही था। वह उस न्यूज़ को सुन के बोलता है, वो बास्टर्ड मुझे हर तरफ ढूंढ रहे हैं, मुझे कुछ समय के लिए उनसे छुपना होगा, और अच्छा हुआ मुझे ये जगह मिल गई। यहाँ पे स्ट्रीट्स में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बस मुझे इस जगह पे तब तक छुप के रहना है जब तक लोग इस इंसिडेंट के बारे में भूल ना जाए। तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वह थोड़ा डर जाता है, पर वह अपना गेट खोलता है और एक स्माइल करते हुए बोलता है, हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं यहाँ पे नया आया हूँ, मैं कल ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन जब वह अपने सामने देखता है तो उसके सामने कोई नहीं था, और वह इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। इसलिए वह गेट बंद करके वापस अपने रूम में आ जाता है। लेकिन वह अंदर आते ही पिंक को देखता है, जो कि उसे देख के हेलो बोल रहा था। वह आदमी अंदर से तो बहुत गुस्से में था, लेकिन वह पिंक के सामने एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करता है, और वह पिंक को बहुत प्यार से बोलता है, लिटिल ब्रदर, लगता है तुम गलत घर में आ गए हो, ये घर मेरा है। तब पिंक बोलता है, नहीं नहीं अंकल, मैं गलत घर में नहीं आया हूँ, वो तो मुझे फुटबॉल मैच देखना था और मेरा घर का टीवी टूट गया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया, और मैं साथ में कुछ खाने के लिए भी लेके आया हूँ, लीजिए मौसम्बी का जूस पीजिए और चलिए साथ में मैच देखते हैं। उसके बाद वे दोनों मैच देखने लगते हैं, और आदमी अपने मन में बोलता है, मैं तो वैसा ही करता जा रहा हूँ जैसे ये बोल रहा है, मुझे इसे किसी भी तरह से यहाँ से भगाना होगा। ये एक डिटेक्टिव एजेंट भी हो सकता है जिसे शायद मेरे पीछे लगाया होगा, लेकिन शायद क्या पता ये एक स्टूपिड और फ्रेंडली ब्रैट हो। लेकिन जो भी हो, मुझे इसे यहाँ से निकालना ही होगा। फिर वह पिंक से बोलता है, लिटिल ब्रदर, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? तब पिंक बोलता है, नहीं अंकल, वीकेंड में कोई स्कूल नहीं होते हैं, वीकेंड में कोई स्कूल नहीं होते हैं। तब वह आदमी बोलता है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे, इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए। पिंक उसकी बात सुन के एक्टिंग करते हुए बोलता है, क्या आप मुझसे यह चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? वह आदमी बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पिंक थोड़ा और ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मैं तो बस एक क्यूट यंगस्टर हूँ जो कि अपने नए नेबर से फ्रेंडशिप करने के लिए आया था, लेकिन लगता है मैंने आपको परेशान कर दिया है। मैं ऐसा ही हूँ, और शायद इसलिए मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ। तब वो आदमी बोलता है, नहीं नहीं, तुम तो बुरा मान रहे हो। तब पिंक खिड़की के पर्दे खोलते हुए बोलता है, तो मैंने आपको परेशान किया है, इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए आज मैं आपके घर को क्लीन करूंगा। लेकिन वह आदमी जल्दी से पर्दे को वापस से लगा देता है और बोलता है, मुझे डार्क में रहना ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे हमेशा बंद ही रखता हूँ। तब पिंक बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको रूम क्लीन कर देता हूँ। लेकिन वह आदमी अपने रूम के गेट के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं, मैंने तो अपने रूम को पहले ही से ही क्लीन कर लिया है। और वह पिंक को हंसते हुए बोलता है, लंच का टाइम हो गया है, तुम्हें घर जाके लंच कर लेना चाहिए। तब पिंक बोलता है, हाँ आपने सही कहा, मुझे घर जाके लंच कर लेना चाहिए। और वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसका पैर एक बॉक्स से टकरा जाता है जिससे वह नीचे गिर जाता है। और जब वह बॉक्स की तरफ देखता है तो उसे बॉक्स में एक खून से सना हुआ नाइफ दिखता है, और तभी वह आदमी पीछे से आता है और पिंक को जोर से किक मारता है, जिससे पिंक दूर जाके गिरता है। फिर वह आदमी नाइफ को उठाता है और पिंक के गर्दन में नाइफ रख देता है और एक क्रीपी स्माइल करता है। पिंक अपने गर्दन पे नाइफ देख के घबरा जाता है, और वह उस आदमी को घबराते हुए बोलता है, अंकल थोड़ा शांत हो जाइए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तब वह आदमी बोलता है, तुम यह बात बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहोगे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वह नाइफ पिंक के ऊपर मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, और बताया जाता है कि उस जूस में पिंक ने एक ड्रग मिला दिया था जिससे वह अनकॉन्शियस हो रहा था। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के पिंक पहले तो उस आदमी के हाथ से नाइफ को हटाता है और फिर एक डंडे से उसके ऊपर हमला कर देता है। और फिर वह बोलता है, लगता है ड्रग्स ने अपना असर शुरू कर दिया है, और अच्छा हुआ मैंने इस डंडे को यहाँ पे आने टाइम ही छुपा दिया था। लेकिन जब वह उस आदमी को फिर से देखता है तो वह बेहोश नहीं हुआ था, और वह आदमी जोर से एक पंच पिंक के पेट में मारता है जिससे पिंक के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन पिंक अपने आप को संभालता है और बोलता है, मैं इस लाइफ में फिर से रिबॉर्न हुआ हूँ और मैं ऐसे ही नहीं मार सकता हूँ। उसके बाद वह डंडे से फिर से उस आदमी पे अटैक करता है, और इस बार वह आदमी बेहोश हो जाता है। उसे देख के पिंक बोलता है,
मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया था। अगर मैंने इसे ड्रग नहीं दिया होता तो ये पक्का मुझे मार ही देता। उसके बाद पिंक उस आदमी को बांध के उसके बैग में से पैसे गिनने लगता है और उसे बैग से 2 लाख यूएन मिलते हैं। लेकिन ये पैसे उसके वेल्थ फैक्ट्री में ऐड नहीं हो रहे थे क्योंकि ये उसके पैसे नहीं थे। पिंक को देख के वह आदमी बोलता है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि इस लड़के में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ब्लड और क्यूआई है। क्या ये एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट है? मैं ह्यूआंग वू, एक ग्रेड 2 का मार्शल आर्टिस्ट, क्या सच में एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट से हार गया? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई डिटेक्टिव एजेंसी है? फिर वह चिल्लाते हुए पूछता है, हे मार्शल आर्ट स्टूडेंट, तुम कौन हो? तब पिंक बोलता है, मैं हूँ डिटेक्टिव एक्स और क्रिमिनल्स को पकड़ना मेरा काम है। तब ह्यूआंग गुस्से में बोलता है, तुम और एक डिटेक्टिव, मेरा कद्दू।